मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो नीचे आता। खेल रहे थे तुम? अच्छा, तो फिर क्या बुआ आई थी आपके पास? बुआ के घर पे ही चले गया था मैं। अच्छा, तो मालूम कैसे पड़ा तुम्हें? मालूम पड़ा था कि यहाँ पे क्या बात महसूस हुई? हुआ था। हैं? महसूस हुआ था क्या महसूस हुआ आपको? कि तीनों लटके पड़े हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बात आपने फिर बुआ को बताई? तीनों की मौत एक रहस्य बन जाएगी, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन पुलिस के बयान और घर वालों के बयान बिल्कुल अलग अलग हैं। घर वालों के बयान बिल्कुल भी आत्महत्या की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बरामद सुसाइड नोट के आधार पर इसे आत्महत्या मान रही है। अरे राम, वो तो सवेरे मालूम पड़ी है, मुझे नहीं मालूम। तो क्या पैसे को लेकर तंगी थी? कुछ आर्थिक कोई भी परेशानी तंगी नहीं थी, सब कुछ अपने को देती थी, हर चीज भाई को देती थी, सब चीज, खाना पीना करना उठाना खाना मेरा भाई बनता था। दरअसल आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के EWS कॉलोनी के मकान नंबर 1046 में सोनू अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। सोनू का एक बेटा और बेटी है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बेरोजगार होने के कारण सोनू घर पर ही रहता था, जिसके चलते रोजाना उसका पत्नी गीता से झगड़ा होता था। मंगलवार रात को सोनू परिवार के साथ सोया था। रात को सोनू ने पत्नी गीता और बेटी के साथ फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। सुबह 7 बजे जब सोनू का बेटा श्याम नीचे खेलने के लिए आया तो उसकी बुआ ने उससे घर में कुछ सामान लाने के लिए बोला। इस पर बेटे श्याम ने कहा कि कमरे में माता पिता और बहन तीनों लटके हुए हैं, मुझे डर लग रहा है। श्याम की बातें सुन बुआ के होश उड़ गए। जानकारी होने पर परिवारजनों ने कमरे में जाकर देखा तो सोनू अपनी पत्नी और बेटी के साथ फंदे पर लटका हुआ था। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं तीनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। कॉलोनी के सेक्टर 10 में रहने वाले सोनू, उसकी पत्नी और गीता और 8 साल की बेटी सृष्टि की मौत से मोहल्ले के लोग स्तब्ध हैं। तो इस बात को लेके परेशान तो नहीं थे कि काम नहीं करते हैं या कुछ परेशानी की वजह से वो इस तरह के कदम उठाया? किसी से या कुछ नहीं कहता था, चुप रहता था। चुप रहते थे, मतलब अंदर ही अंदर कुछ ऐसा उनके मन में चलता रहता था? कुछ पूछते थे, कुछ बताता नहीं था। अच्छा, अंदर ही अंदर टूटने लगा था सोनू, हैं? तो कभी आपसे या अपने माँ बाप से किसी से शेयर नहीं करी ये बात? नहीं, कुछ पूछते थे, जो कहता था कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। कहते थे कोई परेशानी है तो बता, कहता नहीं मैं ठीक हूँ। कभी जिक्र नहीं करता था? वहीं सूचना मिलते ही आगरा पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तीनों शवों को नीचे उतार लिया और पूरे कमरे की तलाशी ली। पुलिस को घटना स्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इस पर पुलिस ने लोगों से पूछताछ की। लोगों ने पुलिस को बताया कि सोनू कई दिनों से बेरोजगार था। घर का खर्चा चलाने को लेकर सोनू और उसकी पत्नी गीता से झगड़े के बाद ये भयानक कदम उठाया है। ये थाना सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने फांसी लगा ली है। मौके पर जब पुलिस पहुंची, सारे लोग आए, फॉरेंसिक टीम भी आई और यहाँ से एक सुसाइड नोट ही बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूँकि जो मृतक है उसकी पत्नी, उसकी बेटी है। मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोज़गार था और अपने फादर का जो मकान है उसमें सबसे ऊपर के 2nd फ्लोर पे रहता था। इन लोगों ने, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंसल्ट किया है आपस में जो सुसाइड नोट के मुताबिक, उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस दंपति की मौत को आत्महत्या मान रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर सोनू और गीता ने आत्महत्या की है तो बेटी की मौत कैसे हुई। पुलिस ने तीनों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।